नमस्कार। क्या कश्मीर के स्थानीय नेता ही पत्थरबाजों के प्रमोटर हैं? क्या वहां के नेता ही अपने बयानों से पत्थरबाजों का हौसला बढ़ाते हैं और यही पत्थरबाज आतंकवादियों को बचाते हैं और सुरक्षा बलों पर पत्थर चलाते हैं? आज जम्मू कश्मीर से एक अच्छी खबर भी है और एक बुरी खबर भी। अच्छी खबर यह है कि कश्मीर घाटी में लश्कर तैयबा के सबसे बड़े आतंकी अबू दुजाना को सेना ने आज मार गिराया। हम इस कामयाबी के लिए सेना का शुक्रिया अदा करते हैं और सुबह से ही हम ये कह रहे हैं, वेल डन आर्मी। लेकिन घाटी से जो बुरी खबर है वो ये है कि जब आतंकी अबू दुजाना का एनकाउंटर सेना कर रही थी तो कुछ पत्थरबाज हमारी सेना पर पत्थर चलाकर एक बार फिर दुजाना को बचा लेना चाहते थे। कई बार पत्थरबाजी करके अबू दुजाना को बचाने वाले लोग पूरी तैयारी के साथ वहां आए थे, लेकिन इस बार दुजाना को बचाने के अपने मिशन में वो कामयाब नहीं हो सके। पूरी दुनिया में शायद भारत ही ऐसा मुल्क होगा जहां आतंकवादियों को सेना पर पत्थर चलाकर बचाया जाता है। अफसोस इस बात का है कि जब भी इन पत्थरबाजों के खिलाफ एक्शन लिया जाता है तो कश्मीर के नेता उनके बचाव में खड़े हो जाते हैं। मेजर नितिन गोगोई ने जब एक पत्थरबाज को जीप से बांधा तो कश्मीर के नेता आंसू बहाने लगे। मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठाया गया और यहां तक कि 10 लाख के मुआवजे का आदेश भी जारी हो गया। इन पत्थरबाजों के खिलाफ जब पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ तो उसको लेकर भी सवाल उठे। उन हजारों जवानों के मानवाधिकार की बात कभी नहीं उठती जो पत्थरबाजी में घायल होते हैं। यह बात कभी नहीं उठती कि पत्थरबाजों की वजह से आतंकी भागने में कामयाब होते हैं और जवानों को शहादत देनी पड़ती है। और सबसे खास बात यह है कि कश्मीर के अलगाववादी ही नहीं बल्कि मुख्यधारा के नेता भी इन पत्थरबाजों के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोलते, बल्कि पत्थरबाजों के मुद्दे पर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के नेताओं की हाँ में हाँ मिलाते हैं। तो आज ताल ठोक के बहस इसी मुद्दे पर। You can't kill an idea. You can't jail an idea. The people on the behest of these militants, they tend to come in between the operating parties and the militants, and that's how they get injured or killed. Today also it happened in the same manner. Pelting or no pelting, disruptions or no disruptions, the operations will go on. आप जितनों को भी पकड़ेंगे या मारेंगे उतना ही वहाँ पे अमन आ जाएगा। ये तो मैं नहीं कह सकता शांति बनी रही, क्योंकि लोग जो हैं देखिए एजिटेट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी उसका कंटिन्यूएशन है। मारने का असर तो ज़रूर पड़ेगा, लेकिन मैंने कहा ना बहुत दिन तक नहीं हो सकता, वो रिप्लेस कर देंगे। जो विपक्ष बार बार 56 इंची सीने पर प्रश्न खड़ा करते हैं, कश्मीर के हालात पर प्रश्न खड़ा करते हैं, सेना के पत्थरबाजों पर सवाल खड़ा करते हैं, जब उनको पत्थर मारता तो आज अब वो दिन नज़दीक आ गया है। कोई भी कितना बड़ा बिल में क्यों न छुपा रहे, आतंकवादी और अलगाववादी का समर्थक वो अब बच नहीं पाएगा। कश्मीर में ये फिनोमेन देखा जा रहा है काफ़ी समय से, जो कि क्राउड्स के इकट्ठा होने का है और स्टोन पेल्टिंग का है। बहुत इफ़ेक्टिवली अब हम इसको टैकल कर रहे हैं। नॉन लीथल, लेस लीथल जो है एमिनिशन यूज़ कर रहे हैं। अपने फोर्सेस के बचाव के लिए जो है वो बॉडी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहे हैं और एक अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ, अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी SOPs के साथ इसको इफेक्टिवली हम लोग काउंटर कर रहे हैं। Pakistan fishes in troubled waters. We also know that they are not the creators of the sort of agitations that we've seen over the last, whether 2008, 2010, 2016. तो ताल ठोक के आज का पहला सवाल है कि क्या कश्मीर के नेता पत्थरबाजों के प्रमोटर हैं? दुजाना के दोस्त पत्थरबाजों का सफाया आखिर कब होगा? क्या कश्मीर के आतंकी और पत्थरबाज मौसेरे भाई हैं? कश्मीर को पत्थरबाजी से आजादी कब मिलेगी? और ताल ठोक के पांचवा सवाल यह है कि क्या महबूबा के राज में पत्थरबाजों के भी अच्छे दिन चल रहे हैं? हमारे साथ बात करने के लिए संबित पात्रा हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, जिनकी पार्टी की PDP के साथ गठबंधन में जम्मू कश्मीर में सरकार है। सुशील पंडित हमारे साथ हैं, वो रूट सिंह कश्मीर के सह संस्थापक हैं, कश्मीरी नेता हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड बिशंबर दयाल हमारे साथ हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं, थल सेना के मुख्यालय में डेप्यूटी DG रह चुके हैं। इनामुल नबी हमारे साथ हैं, अवामी इत्तेहाद पार्टी के प्रवक्ता हैं, राजनीति में आने से पहले पत्रकारिता करते थे।
रमीज मखदूमी हमारे साथ हैं, वो वरिष्ठ पत्रकार हैं, कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। आप सबका स्वागत है आज ताल ठोक के कार्यक्रम में, ये बताते हुए कि कांग्रेस पार्टी ने आज भी इस कार्यक्रम में अपना प्रवक्ता नहीं भेजने का फैसला किया है। 1.5 मिनट की समय सीमा रहेगी पहले सवाल के जवाब में, घड़ी चलती रहेगी। जब आपका जवाब खत्म होने से पहले अगर समय पूरा हो जाता है तो घड़ी रुक जाएगी और उसके साथ खुद ब खुद आपकी आवाज भी रुक जाएगी। सबसे पहले इनामुल नबी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या अबू दुजाना को भी आप फ्रीडम फाइटर मानते हैं, जैसा आप सबको फ्रीडम फाइटर बताते हैं आतंकवादियों को? मेरी आवाज आ रही है आप तक इनामुल नबी? इनामुल नबी मुझे सुन पा रहे हैं? शायद इनामुल नबी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। आप बिशंबर दयाल साहब, आपको बधाई दे दें सबसे पहले उस कामयाबी के लिए जिसके लिए सेना लगातार काफी समय से कोशिश कर रही थी और हर बार पत्थरबाज बचा के ले जाते थे। रोहित जी, ये तो मैं समझता हूं सेना को, सीआरपीएफ को और जम्मू एंड कश्मीर पुलिस को हमें आज तहे दिल से इसकी बधाई देनी चाहिए, क्योंकि जो दुजाना है ये बहुत दिन से इसने आतंक फैला रखा था और ये काफ़ी कांड रच चुका था वहाँ। मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छी जो आज इन्होंने हासिल किया है, जो ये बहुत अच्छा एक कदम है। इसमें 2-3 चीज़ें देखने की है रोहित। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि मैं जो कई दिन से कह रहा हूँ कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में बहुत अच्छा तालमेल है। जो जे.एंड.के पुलिस है उसने इसको मॉनिटर किया है, इसको सर्वेलेंस की है, प्रॉपर कॉर्डन लगाया है। इसी तरह सीआरपीएफ ने और 55 राष्ट्रीय राइफल ने जो कार्रवाई की है वो मैं समझता हूँ सराहनीय है। लेकिन मुद्दा बहुत गंभीर है रोहित जी। जिस प्रांत की चीफ मिनिस्टर इस बार बार ये कहती है कि ये एक आइडिया है, बार बार इस किस्म की स्टेटमेंट देती है, और अगर वो गद्दी पर बैठी है तो मैं समझता हूं खुली छूट है। ये खुली छूट है कि वही इस आइडिया, इस कौन सा आइडिया है? कोई किसी ने सवाल नहीं पूछा इस देश में कि आप किस आइडिया की बात करते हो, और वो भी एक चीफ मिनिस्टर होकर, एक स्टेट की इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, और जिसकी सेंटर की जो रूलिंग पार्टी है उसकी पार्टनर है। अगर इस किस्म की बात करेंगे तो अलगाववादी, पत्थरबाज, वो बहुत छोटे लोग हैं। मैं बहुत दिन से कह रहा हूं कि आज जितना जोर सिक्योरिटी फोर्सेस ने लगा सर 1.5 मिनट पूरा हो गया, मैं वापस आता हूं आपके पास। आप कह रहे हैं कि जब तक ऐसी चीफ मिनिस्टर हैं तब तक ये मान के चलें कि पूरी छूट है इन लोगों को। संबित पात्रा, ये बात लगातार होती रही है कि जब तक महबूबा मुफ्ती की सरकार है, आपके साथ गठबंधन में पत्थरबाजों के भी अच्छे दिन चल रहे हैं। देखिए, मैं इतना कहना चाहूंगा कि बुरहान हो या दुजाना, हम मारेंगे एक रोजाना। इसी सिद्धांत के साथ सरकार ऑपरेशन ऑल आउट लेकर आई है कि जब तक आतंकवाद का ऑल आउट और संपूर्ण रूप से खात्मा नहीं हो जाए, एक एक को चुन चुन के मारेंगे। इसी वर्ष 2017 में आज के डेट तक जब हम डिबेट कर रहे हैं 120 आतंकी मारे गए हैं। विगत महीने में 29 आतंकवादी मारे गए थे, अर्थात लगभग एक आतंकवादी रोज मारा जा रहा था। तो स्वाभाविक है जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, मैं एक लाइन में कह देते हैं, रोजाना एक आतंकवादी को निपटा रहे हैं, रोजाना ये सरकार एक आतंकवादी मार रही है। दूसरी बात है, जहां तक महबूबा जी का सवाल है, देखिए बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिनमें महबूबा जी से हम भी सहमत नहीं है, मगर अभी विश्वंबर जी ने बिल्कुल सही कहा। उन्होंने जम्मू कश्मीर पुलिस का भी बधाई किया है, उनको हार्दिक स्वागत किया है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस ने एक अभूतपूर्व काम किया है, कोडोन भी किया है, सर्विलेंस भी किया है और मार गिराया भी है। तो जम्मू कश्मीर पुलिस जहां तक मैं जानता हूं मुख्यमंत्री और उस सरकार के अंतर्गत ही आती है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। जम्मू कश्मीर में खास करके कश्मीर के जो राजनेता हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, वो कहीं ना कहीं इस्लामिक लाइन लेने की कोशिश करते हैं। रेडिकल इस्लाम को अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी मानकर समय समय पर रेडिकल इस्लाम को खुश करने की कोशिश करते हैं, जो निंदनीय है और गलत है। अभी जो एक कैलेंडर भी निकला था, एनआईए ने जो हुर्रियत का कैलेंडर डिक्लेयर किया था, उस कैलेंडर में भी यही बात की गई थी। आप देखिए। ठीक सर, समय हो गया आपका पूरा, मैं वापस आता हूं। रमीज मखदूमी साहब, आपको लगता है जब तक महबूबा मुफ्ती हैं तब तक पत्थरबाजों के अच्छे दिन चल रहे हैं, और जब तक पत्थरबाजों के अच्छे दिन चल रहे हैं, ऐसे अबू दुजाना को निपटाने में सेना को एक नहीं, दो नहीं, कई कई मौके गंवाने भी पड़ सकते हैं?
जी, मैं पहले ये बताना चाहता हूँ, गांधी जी ने कहा था एन आई फॉर आई विल मेक दिस होल वर्ल्ड ब्लाइंड। मगर यहाँ पर कश्मीर में जो हो रहा है वो सारा गलत हो रहा है। आप देखिए पर साल क्या हुआ। 2016 में सैकड़ों लोग पैलेट गन की वजह से अंधे हो गए थे, हजारों लोग जख्मी हो गए। स्टेट गवर्नमेंट के अपने फिगर्स है कि 15,000 से ऊपर लोग जख्मी हैं, 700 लोग अंधे हुए पैलेट गन से। कश्मीर में जो भी मुद्दा हो वो सियासत से लिंक्ड हो। 1947 से जो भी मुद्दा हम देख रहे हैं वो सियासत से लिंक्ड है। इन सियासी मुद्दों पे बात करने की जरूरत है। अब टाइम आ चुका है, ये मुद्दा नासूर बन चुका है। क्या हम कश्मीर में सियासी मुद्दों पे बात करें? और जैसे 2003 में वाजपेयी जी ने पीस प्रोसेस की शुरुआत की थी, ह्यूमैनिटी का स्लोगन दिया है, उस ह्यूमैनिटी के स्लोगन को रिवाइव करने की जरूरत है। इस रियासती सरकार के पास कोई क्लू ही नहीं है, पीडीपी और भाजपा के पास, कि मुद्दों को कैसे सुधारना है। ये खाली एक डार्क टनल की तरफ कश्मीर को ले जा रहे हैं। कश्मीर में नौजवानों में गुस्सा है, नौजवान आज मौत को गले लगा रहा है, नौजवान आज अपनी आंखें खो रहा है। इन चीजों पे रिसर्च करने की जरूरत है। मेरे ख्याल से जो ये प्रेजेंट हुकूमत है इसके पास कोई क्लू ही नहीं है कि कश्मीर के मुद्दे को सेटल कैसे करना है। लड़के एनकाउंटर साइट्स पे आ रहे हैं, प्रोटेस्ट में मारे जा रहे हैं, अंधे हो रहे हैं। तो निचोड़ ये है कि सियासी मुद्दों पे ठंडे दिमाग से बैठने की जरूरत है। ठीक सर, और इश्यूज को एड्रेस करना है। ओके सर, डेथ हो, वाउंडिंग हो। ओके सर, 1.5 मिनट हो गया है। मैं एक चीज आपसे वापस पूछना चाहता हूं, आप पत्रकार ही है ना? वकील है शायद। जी, पत्रकार ही हूं। ठीक सर, दूसरा सवाल मेरा यह है सर, आपने कहा कि सियासी मुद्दों को बैठ के हल करना चाहिए, तो AK-47 वाले अबू दुजाना को हमें बुलाना चाहिए था दिल्ली 5 स्टार होटल में, उसके साथ बैठ के गोलमेज कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, उसमें कश्मीर का मसला सॉल्व हो जाता। बुरहान वानी को भी साथ लाना चाहिए था टेबल पे। जी ये उतना सिंपल नहीं है जितना हम इसको इन कॉम्प्लेक्स बातों से डाल सकते हैं। कश्मीर में लोगों में गुस्सा है, लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं अपने राइट्स को लेकर। 2008 में एजिटेशन हुआ, 2010 में एजिटेशन हुआ, 2016 में। इन सब चीजों को, सियासी मुद्दों को समझने की जरूरत है और तभी बाकी मुद्दे हल होंगे, तभी वायलेंस का मसला हल होगा। जब तक ना हम कश्मीर पॉलिटिकल इशू को एड्रेस करें। आप 1947 से इस रीजन की हिस्ट्री देखिए, बड़ी वायलेंट हिस्ट्री रही है, बड़ी टर्बुलेंट हिस्ट्री रही है। चाहे 1987 का इलेक्शन हो, 2008 की एजिटेशन हो, 2010 की। हमें कॉन्सिक्वेंसेस को ज्यादा रिसर्च नहीं करनी पड़ेगी, हमें कॉजेज की तरफ जाना पड़ेगा। तभी कश्मीर में लास्टिंग पीस आएगा जो सब कॉन्टिनेंट के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा रहेगा। ठीक सर, आप कह रहे हैं कॉजेज की तरफ जाएं तो वो ह्यूमैनिटी के लिए और सब कॉन्टिनेंट के लिए अच्छा रहेगा। आपने कश्मीर के लिए नहीं, पूरे सब कॉन्टिनेंट के लिए एक चेतावनी जारी कर दी है आज। इनामुल नबी, आपको दुख हो रहा है आपका एक और फ्रीडम फाइटर मारा गया आज? पूरे कश्मीर के अवाम को दुख है और जिस तरह वो मैं आपका पूछ रहा हूं सर, पूरे कश्मीर का ठेका मत लीजिए, अपना बताइए केवल। बिल्कुल दुख होगा, इंसानी जान तलफ़ुज़ होना दुख की ही बात है, चाहे कोई भी हो। दुख है हमें, कोई भी मरे, चाहे मिलिटेंट मरे, सिविलियन मरे, फौजी मरे। वी आर नॉट सिलेक्टिव लाइक यू पीपल। तो मुझे अब आप अपना 1.5 मिनट दीजिए टोकने के बगैर। 1.5 मिनट चल रहा है आपका। आपसे ये गुजारिश करूंगा जितने भी, हाँ, डोंट सेलिब्रेट द किलिंग ऑफ अबू दुजाना। ठीक है, आप देख लीजिए किस तरह आज यहाँ लोग सड़कों पर निकले हैं, डिस्पाइट नोइंग दिस फैक्ट दैट ही इज़ ए पाक नेशनल। पाकिस्तानी होने के बावजूद लोग सड़कों पर हैं और उनके बचाने के लिए एक सिविलियन भी मारा गया। आपको पता होगा, उसको पेट में गोली लगी थी और ही सकम्ब्ड टू हिज इंजरीज। तो जिस तरह आज लोगों ने सड़कों पर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, इसके मारे जाने के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, वो आपके लिए एक इंट्रोस्पेक्शन करने का वक्त आया है। क्यों पाक नेशनल के मारे जाने पर भी लोग यहाँ दुख मना रहे, लोग दुखी हैं। हंसिए मत, डोंट लाफ। सर घड़ी चल रही है, मैं बोलूंगा तो फिर कहेंगे घड़ी रुक गई थी। यू मस्ट फील पेन। आप बोलते रहिए ना। हाँ, तो आप देख लीजिए 15 लाख का इनाम रखते हुए भी आपने पूरे गाठी में इंटरनेट सर्विस बंद की है। तो कुछ स्कूल आपने बंद कराए हैं। इससे ज़्यादा आपको इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए और कोई भी एग्जाम्पल नहीं होनी चाहिए। वो आपके लिए टेररिस्ट हो सकते हैं, लेकिन मासेस के लिए आपके ये आज़ादी के मतवाले, बताइए आप, जो गिलगिट बाल्तिस्तान के रहने वाले हैं, आप उनको पाकिस्तानी की पहचान देते हैं। चलिए सर, आपको मुबारक, आप जैसी पहचान देना चाहते हैं।
आप उनको पाकिस्तानी मानते हैं, फिर भी आप उनको हीरो मानते हैं। सर मुबारक आपको, आप पाकिस्तानियों को हीरो मान सकते हैं क्योंकि आप तो पाकिस्तानी मिलना चाहते हैं। आपके आजादी के मतवाले बच्चों पे गोलियां चलाते हैं, आपकी लड़कियों के साथ सोते हैं और फिर आप उनको अपना हीरो मानते हैं। सर मुबारक आपको, बहुत बहुत मुबारक। लेकिन आज आप जो कह रहे हैं मौत को सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्यों बताइए। अगर ऐसा उसका कैरेक्टर होता, क्यों लोग उसको बचाने के लिए निकलते? ये लोग सेलिब्रेट कर रहे थे कि नहीं? अगर ऐसा उसका कैरेक्टर होता तो लोग क्यों निकलते? क्यों अपनी जान की परवाह न करते हुए वो उसको बचाना चाहते हैं? क्यों उन्होंने अपनी छाती पर गोली ली उसको बचाने के लिए? मत, छाती पर नहीं, पत्थरबाजों के पीछे छुप के 7 साल से भाग रहा था। आज भी छाती पर गोली खाई है या नहीं, इसकी गवाही आप नहीं दे सकते। बोलिए सर, सुशील जी बोलिए। इनामुल नबी, आपको मालूम है कि वो इसलिए मारा गया क्योंकि उसने जिन परिवारों का शोषण किया था, जिन बच्चियों के साथ बुरा काम किया था, उनके माँ बाप जैसे लोगों ने मुखबिरी की उसकी। आज ये लोग इस वजह से मारे जा रहे हैं क्योंकि कश्मीर से ही फिर लोग सड़कों पर नहीं निकलते, फिर इंटरनेट सर्विस बंद नहीं होती, फिर आप स्कूल बंद नहीं कराते। मैं गाड़ी रोक रहा हूँ। फिर आप स्कूल बंद नहीं कराते। प्लीज, आपके बीच में कोई फिर आप इंटरनेट सर्विस बंद नहीं रखते, बोला था। फिर लोग सड़कों पर नहीं निकलते, फिर लोग फिर बच्चे छाती पर गोलियां नहीं लेते उसको बचाने के लिए। प्लीज, आपने शोक में काली कमीज पहनी है, चाहे तो मुंह पे भी काली पट्टी बांध लीजिए थोड़ी देर के लिए। जब तक घड़ी चल रही है तब तक आप नहीं बोलेंगे प्लीज। जब तक घड़ी चल रही है तब तक आप नहीं बोलेंगे। घड़ी का राउंड खत्म हो जाएगा, फिर आप टोका टाकी कीजिएगा, तब भी अगर इज्जत से करेंगे तो अच्छा रहेगा। सुशील जी 1 मिनट 5 सेकंड आपके बचे, आप अपनी बात पूरी करें। कश्मीर में ये लोग एक कर्ज की तरह, एक श्राप की तरह हैं। इन लोगों ने वहां की जिंदगी मुहाल कर रखी है। ये लोग अय्याशी के लिए आते हैं। इन्होंने न जाने कितने घरों को बर्बाद किया है और इसी कारण जो लोग इनके हाथों बर्बाद हुए हैं वो आकर के सूचना देते हैं स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप को। वो आके बताते हैं आर्मी को कि आइए इससे निजात दिलाइए, ये एक सांप आ गया है घर पर। ऐसे ऐसे लोग पाकिस्तान ने भेजे हैं कश्मीर में और इन लोगों को बचाने के लिए जो पत्थरबाज सामने आते हैं, आज इनको ये सिविलियन कह रहे हैं। जो भी आदमी एनकाउंटर में आर्मी के आड़े आएगा और किसी भी आतंकवादी को बचने का मौका देगा, वो आतंक के साथ गिना जाएगा, वो सिविलियन नहीं माना जाएगा। हाथ में पत्थर उठाए कोई भी आदमी के साथ किसी भी तरह की कोई सहानुभूति किसी भी कोने में देश के नहीं होगी, ना सिर्फ कश्मीर में। और हां, स्कूलों को बंद इसलिए कराना पड़ता है क्योंकि आप लोगों ने जिस सिविल स्पेस के ऊपर कब्जा कर रखा है उसका शिकार निर्दोष बच्चे ना हो। इसकी वजह से लोगों को, उन लोगों को ना भुगतना पड़े जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है। ठीक सर, 1.5 मिनट हो गया। मखदूमी साहब, अब मैं आपके पास आ रहा हूं। हालांकि संबित पात्रा हाथ उठा रहे हैं लगातार। आप ये कह रहे हैं कि पैलेट गन चला के इतने सारे लोगों को अंधा कर दिया था। सर NIA ने जांच की है अभी। 48 गैंग लीडर्स ऐसे हैं पत्थरबाजों के जो हर उस जगह पे मौजूद रहते हैं। उनके मोबाइल कॉल डिटेल्स ये बताते हैं, टावर लोकेशन से बताते हैं। जहां जहां मुठभेड़ चल रही होती है वो हर उस जगह पे मौजूद रहते हैं। उनके पास 450 से ज्यादा व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं जिनसे वो लोगों को एक्टिवेट करते हैं, हर उस जगह पे बुलाते हैं जहां जहां ऐसा कुछ हो रहा हो। लोग जो वहां पे जाते हैं सर, वो जैसा महबूबा मुफ्ती ने पूछा था, टॉफी खरीदने, दूध खरीदने, ये करने के लिए जाते हैं क्या? या वो कवर देने जाते हैं उन लोगों को जो कि पत्थर फेंक रहे हैं आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान सेना के ऊपर? ये कवर देने या ना कवर देने की जरूरत नहीं है। 1947 से ये मुद्दा है। यहाँ पे पहला प्रोटेस्ट 1952 में था, जब व्हाट्सएप और फेसबुक की बात नहीं थी। अबू दुजाना 1947 से आ रहा है क्या? उनकी गवर्नमेंट को बर्खास्त किया गया। फिर 1987 के रीग इलेक्शन देखिए, फिर 1990 से मास प्रोटेस्टर्स के खिलाफ देखिए एक्शन क्या हुई है। फिर देखिए 92 में प्रोटेस्टर्स पे मैसेकर कैसे हुए हैं। तो फिर देखिए 2008 एजिटेशन में जब फेसबुक नरीमार का मैसेकर क्या हुआ है लोगों के साथ, वंदहामा का मैसेकर क्या हुआ, संग्रामपुरा का मैसेकर क्या हुआ, ज़ुकूरा का मैसेकर क्या हुआ, गावाकदल का मैसेकर क्या हुआ? बिल्कुल, जब आप कर्फ्यू डिफाई करेंगे, जब आप आगजनी करेंगे, जब आप निहत्तों के ऊपर वार करेंगे, किसी ने आर्मी और पुलिस चुप नहीं बैठेगी। ज़ुकूरा मैसेकर में किसी ने कर्फ्यू डिफाइन नहीं किया था। हजरतबल मैसेकर में, बिजवाड़ा मैसेकर में, सोपोर मैसेकर में, कितने कश्मीर मैसेकर हलाकत से जाना जाता है। जरूरत इस बात की है, आप गवर्नमेंट प्रॉपर्टी चलाते हैं, आप निहत्थे लोगों को उनके घरों से उजाड़ते हैं। जी, जब तक हम मुद्दों पे बात नहीं करेंगे तब तक कोई नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी तो आपके संग्रामपुरा का मैसेकर कैसे हुआ था? एक सेकंड सर, इतिहास में का मैसेकर कैसे हुआ था? एक सेकंड सुशील जी और मखदूमी, एक
सेकंड रुक जाइए, मैसेकर की जांच होनी चाहिए। आप लोग जा रहे हैं इतिहास में, वर्तमान में जो हो रहा है वो इतिहास में हुआ नहीं है। जिस तरीके से आए दिन आपके नेता आतंकवादी मारे जा रहे हैं, उसकी पहली मिसाल इतिहास में नहीं है। तो इसलिए आपको अगर लगता है कि वर्तमान को इतिहास से आप तौल सकते हैं, तो मुझे लगता है आपकी गलतफहमी है। इतिहास में सर, मेरा सवाल यह है मखदूमी जी, आप पत्रकार हैं, आप कश्मीर में ISIS का राज चाहते हैं या इस्लामिक शासन चाहते हैं? क्या चाहते हैं आप कह रहे हैं ना, बताइए ना सर। राज कोई नहीं कश्मीर में चाहता है। ऐसा तो वो कौन है जो ISIS के झंडों में लेके जाते हैं आतंकवादियों को लपेट के? वो कौन है सर जो आतंकवादियों को ISIS के झंडों में लपेट के ले जाते हैं? वो कौन है? वो फ्रीडम फाइटर्स हैं। अगर वो फ्रीडम चाहते हैं तो किससे चाहते हैं? और अगर फ्रीडम चाहते हैं तो फ्रीडम के बाद किसकी सरकार चाहते हैं? वहां ISIS की? कश्मीर में, कश्मीर इज अ पॉलिटिकल इशू। आप लोग उसके झंडा बरता रहे हैं और ISIS के यहाँ पर ISIS 2011 में ऑर्गेनाइजेशन बनी है। बिना बंदूक के ISIS के आतंकवादी हैं। का मुद्दा 1947 से है। नहीं सर, मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं, आप 1947 पे जा रहे हैं। मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, आप 1947 से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं, आप 1947 से बाहर नहीं निकल रहे हैं। प्रेजेंट में भी लोग मुद्दों का समाधान चाहते हैं। लोग पॉलिटिकल तो कैसे चाहते हैं? गोलियां चला के, ISIS का नारा लगा के? वो तो ISIS का नारा लगाने से समाधान मिल जाएगा आपको? जब आप लोगों को ब्रोकन ISIS का नारा लगाने से समाधान मिल जाएगा आपको? स्टोरी ऑफ ब्रोकन प्रॉमिसेस। ISIS बचाएगा आपको? आप देखिए, उमर अब्दुल्ला का हो, महबूबा मुफ्ती का हो, हर किसी का मैनिफेस्टो हो दैट कॉल्स फॉर रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर। महबूबा मुफ्ती ने रिसेंटली कहा है यू कैनॉट। मखदूमी साहब, हाँ मखदूमी साहब, हम सबका ये जी थोड़ा अपने जज्बात पे काबू रखते हुए बताइए। हम सबका ये नारा है कि जज्बात पे काबू रखते हुए बताइए। एक सेकंड, थोड़ा अपने जज्बात पे काबू रखते हुए बताइए। आप ISIS का शासन चाहते हैं कश्मीर में? क्योंकि झंडे तो उसी के लहराते हैं आप लोग। नो, ISIS इज अ रबिश। ISIS इज अ रबिश। हम ये चाहते हैं कि पॉलिटिकल इश्यूज का समाधान हो। ISIS जैसे गार्बेज का कश्मीर इशू के साथ कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, लेकिन आप उसके झंडे फहराते हैं, उसके झंडों में अपनी लाशें लपेट के उनका अंतिम संस्कार करने के लिए जाते हैं। सुपुर्दे खाक उनको अपने झंडों में लपेट के करते हैं ISIS के। लेकिन ISIS इज रबिश। बहुत सही सर, ठीक है सर, ये डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज होने चाहिए, हो रहे हैं टीवी पे। बोले बिशंबर साहब, बोले बिशंबर साहब, बोले बिशंबर साहब। इन पत्रकार से पूछो अब्बू दुजाना जो है वो पॉलिटिकल सॉल्यूशन के लिए आया था। 1947 में जो इन्फिल्ट्रेटर्स आए थे, जो पाकिस्तान रेगुलर फोर्सेस के लोग आए थे, वो क्या यहाँ पे प्रसाद लेने आए थे? अरे 47 में भी वही आए थे, आज भी वही लोग आ रहे हैं और कुछ लोग वैली के अंदर उनको शह दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं रोहित जी, ये जो वैली में शह दे रहे हैं, अभी हमारे पास कैलेंडर आ गया, हमें पता लगा बहल एम्बेसी से कनेक्टेड था। ये इन सब लोगों को, हमारे पास लिस्ट है जो ये है। मैं कहता हूं इन पे कार्रवाई जल्दी से जल्दी की जाए, ताकि ये जो लोग जो पत्रकार के रूप में ISI के जो पैसे के दम पे कश्मीर के अंदर जो फैला रहे हैं, इनको ये सब काबू में आ जाएंगे। आज जो सिक्योरिटी फोर्सेस की मुहिम है, मैं फिर पात्रा साहब से कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा था कि भाई आपकी पार्टी में दोष है, लेकिन जो आपका साथी है वो बहुत कमजोर है, वो आपकी पार्टी को भी डुबोगा। साहब, वक्त आ गया है, महबूबा को छुट्टी कीजिए, एक अच्छा प्रशासन का दीजिए, एक अच्छा गवर्नर रूल दीजिए, और सिक्योरिटी फोर्सेस 1 साल के अंदर यही लोग बोलेंगे सब ठीक है। क्योंकि एक मुट्ठी भर लोग हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के, जो श्रीनगर के हालात खराब करते हैं। बल्क ऑफ द लोग इनसे तंग हैं, जैसे सुशील जी कह रहे हैं, बल्क लोग इनसे तंग हैं। इन लोगों ने रेप किए, बच्चियों की हालत खराब की है। हमें मालूम है कितनी वहां पे विडोज हैं जो इन्होंने की है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने किसी सिविलियन को नहीं मारा है। संबित पात्रा, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि हम फ्रीडम फाइटर हैं। देखिए रोहित जी, आप बुरा ना माने तो मैं 2 चीज कहूंगा। पहली बात तो मैं ये कहूंगा और रिपीट करूंगा कि बुरहान हो या दुजाना, हम मारेंगे रोज एक को। ये बात आप लोग गांठ बांध के सुन ले। ये 2 जो नबी और ये जो वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ मतलब वरिष्ठ नहीं, वरिष्ठ पत्रकार जो आए हैं, ये दोनों कान खोल के सुन ले। और आज डिबेट तो कर रहे हैं, मगर इनको भी आवश्यकता है बात करें। ही इज आवर जर्नलिस्ट तरीके से। ये जर्नलिस्ट हैं, बैठे
अरे बैठिए, ये जर्नलिस्ट है, कश्मीरी बेस जर्नलिस्ट है, सिविलाइजेशन आर्मी है, हम कोई गाली गलौज नहीं कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं, वी आर अ पीपल हु डू सिविलाइजेशन। अरे बैठ जाओ, अरे एक सेकंड संबित पात्रा, संबित पात्रा एक सेकंड संबित पात्रा एक सेकंड 1 लाख लोग मर गए हैं। आप फिर पत्थर फेंकना शुरू हो गए। हर गांव में नहीं, इनामुल नबी आपने फिर शुरू कर दिया पत्थर फेंकना। गांव में आपने शुरू कर दिया, फिर आईएसआईएस का कमीज पहन के पत्थर फेंकना है टीवी पर। फिर शुरू कर दिया इनामुल नबी आपने आईएसआईएस की कमीज पहनकर पत्थर फेंकना टीवी पर, है ना? आप यहाँ रेजोल्यूशन अपना तो ले नहीं पाते कि मैं 2 मिनट चुप बैठूंगा। आप ये उनकी सर्टिफिकेशन कर रहे हैं कि ये पत्रकार हैं। हमने पूछ लिया ना उनसे आप पत्रकार हैं कि नहीं। आपसे सर्टिफिकेट चाहिए क्या उनको? ये पत्रकार है। आतंकवादी के सर्टिफिकेट से पत्रकार बनेगा क्या आदमी? आतंकवादी के सर्टिफिकेट से पत्रकार बनेगा क्या आदमी? शांति से बैठिए। आपका नंबर आएगा तब बोलिएगा। केवल चिल्लाने आते हैं आप, केवल चिल्लाने आते हैं आप, केवल पत्थर फेंकने आते हैं ऐसा इसकी कमीज पहनकर। शांति से बैठिए आप। संबित पात्रा अपनी बात पूरी कीजिए। मखदूमी, मैं आपके पास वापस आऊंगा तब अपनी बात रखिएगा। और अगर आपको लगता है मखदूमी कि आपको इनामुल नबी का सर्टिफिकेशन चाहिए तो मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, आप ले लीजिए उनसे सर्टिफिकेशन। हमने आपको पत्रकार मान के ही बैठाया था। मैं कैसे बोलूंगा सुमित जी, संबित पात्रा, रोहित जी, बात पूरी कीजिए अपनी। सब लोग आपको पता नहीं है कश्मीर व्हाट वी हैव फेस्ड इन प्लीज, 30 इयर्स। आईएसआई की है, प्लीज प्लीज प्लीज, ये आईएसआई के। एक सेकंड संबित पात्रा अपनी बात पूरी कीजिए। इनामुल नबी उसके बाद मैं बोल सकता हूं कृपया? हाँ बोलिए। देखिए, अभी इससे पहले कोई बोल रहा था कि उसको पॉलिटिकल सॉल्यूशन कश्मीर का चाहिए, तो कान खोल के जो मांग रहा था ये पॉलिटिकल सॉल्यूशन सुन ले। अगर पॉलिटिकल सॉल्यूशन में उनको किसी प्रकार का ऑटोनॉमी दिख रहा है या वो जो आज़ादी कहते हैं वो दिख रहा है, तो आज़ादी का नए डेफिनेशन में बता दूं इनको। बुरहान वानी को आज़ादी मिल गया, सफदर भट्ट को आज़ादी मिल गया है, और आज अबू दुजाना को भी आज़ादी मिल गया है। आपको अगर ऐसी आज़ादी चाहिए तो चिंता मत करिए। आप लोग जिस प्रकार से बिहेव कर रहे हैं, डिबेट से आपको आज़ादी मिल जाएगी, वो आपको दे दिया जाएगा। डिबेट में से लोकतांत्रिक तरीके से हम आपको आज़ादी दे देंगे। दूसरी बात है, अगर आप पॉलिटिकल सॉल्यूशन को आज़ादी के साथ जोड़ के देख रहे हैं लिटरली, तो वो भूल जाइए भैया। आप चंद लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने हिंदुस्तान के शक्ति को कम करके आंका है। आप हिंदुस्तान के शक्ति के एक छोटे से भाग से वाकिफ हुए हो अभी। जिस दिन हिंदुस्तान अपनी शक्ति दिखा देना आप चंद मुट्ठी भर लोगों के ऊपर, तो आप आके टीवी में ये सब बोलने की हिम्मत भी नहीं रखोगे। और रोहित जी, मैं हाथ जोड़ के आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं। आपने अभी बिल्कुल सही कहा। आपने कहा कि ये जो नबी बैठा है, क्या आतंकी का सर्टिफिकेट चाहिए एक पत्रकार को? बिल्कुल नहीं चाहिए, ठीक बात है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, ऐसे लोगों को जिनको हम खुद आतंकी मानते हैं, आतंकियों के समर्थन मानते हैं, हम इनको कश्मीर का विचारधाराओं का धारक न माने। देखिए, अमेरिका जैसे इतना बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है, अमेरिकन नेशन में भी कुछ सेपरेटिस्ट हैं, मगर अमेरिका अपने आप को बहुत बड़ा डेमोक्रेसी बोलता है। कभी भी इन सेपरेटिस्ट को अपने टीवी चैनल में ये 1 मिनट का स्पेस नहीं देता है, क्योंकि वो इंटरनेशनल एजेंडा बन जाएगा। अब देखिए, हमारे टीवी चैनल को अगर पूरे विश्व में देखा जा रहा होगा तो लोग कहेंगे 2 कश्मीरी आए हैं और ये तो इनको आजादी का परवाना मानती हैं, जिनके साथ आप सरकार चला रहे हैं। ठीक है, फिर सर तो कम से कम आप ऐसी बातें ना करें, हमें करने दें, हम कर लेंगे अपने हिसाब से तय कि हमें किसको बोलने देना, किसको नहीं। आप कम से कम जिनको साथ बैठ के चाय पानी करते हैं सर, अगर मेरा एक सुझाव था, मैंने कहा बुरा मत मानिए तो बोलूंगा। नहीं, आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता गए थे सर, आप ही की पार्टी के वरिष्ठ नेता गए थे इलाहाबाद से मिलने। सुझाव था, मैं सुझाव दे सकता था। आपकी पार्टी की और नेता भी जो लोकल है वो बैठती है उनकी साथ मीटिंग में। मेरा सुझाव था, आपने सुझाव मुझे लगता है नबी के साथ हमें डिबेट नहीं करना चाहिए। आपको लगता है करना चाहिए, जरूर करिए। किसको कब कहां कितना बोलने की आजादी है ये संविधान ने तय किया है सर। अगर कुछ लोग ये भूल रहे हैं सर, तो वक्त आने पे उनका समय के साथ अपने आप इलाज होता है। आजादी है, उसके लिए हमें अथॉरिटी नहीं है कि उनका इलाज करें सर। अगर हमें लगता है वो अपनी सीमा रेखा क्रॉस कर रहे हैं सर, अगर हमें लगता है वो आईएसआईएस की कमीज पहन के पथराव कर रहे हैं टेलीविजन पर बैठ के, हमारे पास हथियार है, हम आवाज बंद कर देते हैं। मगर मेरा नहीं मानना है। नहीं सर, ठीक है, मैंने मखदूमी साहब से पूछ लिया था क्या उनको आतंकी से सर्टिफिकेशन चाहिए क्या, मैंने पूछ लिया था उनसे। हमने उनका इंट्रोडक्शन दिया कि वो पत्रकार हैं, उन्हें अगर इनामुल नबी के सर्टिफिकेशन से दिक्कत नहीं है तो आपने भी ब्लैक वेस्ट कोट लगाया है, आप भी फिर आईएसआईएस के हैं, है ना? तो आप खान ड्रेस पर हम लोगों को मारते हो तो ब्लैक ड्रेस पर क्यों नहीं मार सकते? दीजिए ना, इनामुल नबी मुद्दे की बात पे आ जाइए, जिस मुद्दे के लिए आए हैं, वरना टाइम निकल जाएगा, आप पत्थर फेंकते रह जाएंगे। पॉलिटिकल डायलॉग का मतलब क्या है? मुझे आजादी दे दें आपको, आईएसआईएस की सरकार बनवाएंगे वहां पे। अभी अबू बकर अल बगदादी की मूर्तियां लगा के पूजा करेंगे उसकी वहां पे। We have rejected फहराएंगे आईएसआईएस के। first. We have rejected ISIS from day first.
मतलब बाद में आपको पूछने आया था क्या कोई आपसे वहां पर? यहाँ तुम सिलेक्ट कर रहे हो कि रिजेक्ट कर रहे हो? यहाँ कोई ISIS जैसे ये स्वयंभू कमांडर बनते हैं अबू दुजाना और बुरहान वानी, वैसे आप स्वयंभू ठेकेदार बन गए कि मैं रिजेक्ट या सिलेक्ट करता हूं बैठ के? बात सुनिए सर, पूछने कौन है आपसे जो आप कह रहे हैं वी हैव रिजेक्टेड ISIS? आजादी और मुझे ये तो बताइए आपके पास पूछने कौन आया ISIS से? वी नीड टू रिप्लेस इनामुल नबी हम कश्मीर में सरकार बना रहे हैं, तुम उसमें हिस्सेदार बनोगे क्या? पूछने आए थे आपसे जो आप कह रहे हैं वी हैव रिजेक्टेड ISIS? पूछने आए थे क्या आपसे? रोहित जी, ISIS यहाँ पर है ही नहीं, आप इसको किसी और दिशा में ले जाना चाहते हैं, उसमें अभी आप फेल होंगे। अभी थोड़ी में भी आप फेल हुए होंगे। जब अबू दुजाना का तो ISIS देख लीजिएगा वहां पे काले झंडे की शक्ल में आपको दिखाई देगा वहां पे। नहीं तो शुक्रवार को चले जाइएगा उसी मस्जिद के बाहर जहां पे आपने मरवा दिया था DSP को लिंच करवा के, ISIS के झंडे फहराते करके। यहाँ मैडम चीफ मिनिस्टर बीजेपी के साथ कोalition में है, वो भी कहती है आजादी का सेंटीमेंट है, वो भी फिर ISI की है। यहाँ एक चीफ मिनिस्टर, वो मिनिस्टर रहा है NDA फर्स्ट में, MOS रहा है, वो भी आपको कह रहा है पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो चाहे वो नेता विपक्ष हो, कोई भी हो वहां पर उसके खिलाफ ऐसी कार्रवाई बनती है जैसे अबू दुजाना के खिलाफ हो रही है। बाकी पॉलिटिशियन भी आप सबको ISI और प्रो पाकिस्तानी की लेबल लगाएंगे, फिर आपके साथ कौन है मुझे समझ नहीं आ रहा है। सुनिए, हम तो कह रहे हैं कि चाहे वो फिर अगर ब्लैक शेड लगाना भी चलाने वाले हो, चाहे वो विपक्ष में बैठने वाले हो, अगर उनका सेंटीमेंट यही है कि देश से अलग होना है तो उन्हें अलग कर दिया जाना चाहिए जैसे अबू दुजाना को किया गया। बोले सुशील पंडित आप, फिर मखदूमी के पास चलिए। रोहित जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कश्मीर की जो ये स्थिति है इस वक्त, वो केवल उन लोगों की वजह से नहीं है जो जमात इस्लामी का एजेंडा लेकर चलते हैं, हुर्रियत की तरफ से शह पाते हैं, पाकिस्तान से पैसे खाते हैं, या फिर हमारे ही संविधान की शपथ लेकर चुनाव लड़कर उनकी शय पर काम करते हैं, उनको मदद करने का काम करते हैं सरकार में बैठकर। इस स्थिति के लिए वो लोग भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने बर्किना फासो में खड़े होकर कहा था स्काई इज द लिमिट, या जिन्होंने कश्मीर में जाकर के कहा था कि इंसानियत के दायरे में कुछ भी कर सकते हैं। इन्हीं बातों की वजह से वहां मुगालते फैले हैं। ये आज बताना बहुत जरूरी है। मखदूमी जैसे लोग जो कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए और वो चाहिए, रेफरेंडम चाहिए, रायशुमारी चाहिए, आजादी चाहिए, इनको साफ साफ कहने वाला कोई देश में अभी तक मिला नहीं कि हमारे संविधान में रेफरेंडम, रायशुमारी ये शब्द एग्जिस्ट नहीं करते। नंबर 1। नंबर 2, ये देश 1 इंच भी नहीं टूटेगा, कटेगा, बटेगा। नंबर 3, यहां जो बंदूक उठाएगा मारा जाएगा और बेमौत मारा जाएगा, और उसके ऊपर रोने वाले या उसको बचाने के लिए पत्थर मारने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। ये तय कर लीजिए और बता दीजिए लोगों को जो पत्थर मार रहे हैं। वहां से आप धमकियां देते हो, साफ फौज के साथ यहाँ रहो, स्टेडियम में तकरीर करते हो, फौज के साथ रहो ना यहाँ। लेकिन इस बात को आप कैसे न कर सकते कि आपका सरकार चलाने वाले जो जम्मू कश्मीर में राज कर रहे हैं उनका खुद सॉफ्ट स्टैंड है इन पत्थरबाजों की तरफ, इन आतंकवादियों की तरफ। और ये देखिए सेलिब्रेट करते हैं उस चीज को इनामुल नबी जैसे लोग कि मुख्यमंत्री तो हमारी भाषा बोलती है। देखिए 70 साल में इस देश का दुर्भाग्य यही रहा है कि यहाँ राजनीति लेन देन की, पुचकारने की, सहलाने की, मनाने की रही है। कोई एक लक्ष्मण रेखा नहीं खींची गई और इस पर नहीं माना गया कि इसको पार किया तो खैर नहीं होगी। इसी वजह से आज कश्मीर की हालत है। जब महबूबा कहती है कि आप किसी आइडिया को मार नहीं सकते, क्या अबू दुजाना आइडिया है? क्या बुरहान वानी आइडिया है? क्योंकि मारे तो वही जा रहे हैं। वो कहती है कि किसी आइडिया को कैद नहीं कर सकते। ये हुर्रियत के घूसखोर आइडिया है जिनको कैद किया गया है। एक चीज आज तक सुनते थे बिशंबर दयाल साहब कि ये भटके हुए नौजवान हैं जो पत्थर चलाते हैं, जो गोली चलाते हैं। अब तक कहते थे भटके हुए नौजवान हैं, लेकिन अब तो भटके हुए नौजवान के बाद भटके हुए पत्थरबाज आ गए, भटके हुए नेता आ गए, भटके हुए पत्रकार भी आ गए। तो कितने भटके हुए से निपटेगी सेना? भटके हुए चीफ मिनिस्टर भी हैं, प्लीज नेताओं में आते हैं ना वो इनामुल नबी, भटके हुए पार्लियामेंट मेंबर भी हैं, भटके हुए एमएलए बस इनामुल नबी बस चिल्लाते रहने से कुछ हासिल नहीं। आवाज बंद है जो 47 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे लड़ रहे हैं, वो भी फिर नहीं। इनामुल नबी आपकी आवाज बंद है। और एक सेकंड मखदूमी का इलाज है, एक सेकंड सर प्लीज प्लीज, नहीं सर प्लीज। मखदूमी साहब, आपका पूरा नाम मैं भूल रहा हूँ, रमीज मखदूमी। मैं आपसे थोड़ी समझदारी की उम्मीद करता हूँ। मुझे लगता है अगर आप वाकई पत्रकार मानते हैं अपने आप को
और पत्रकार की तरह ही पहचाने जाना चाहते हैं, इनामुल नबी नहीं कहलाना चाहते, तो थोड़ा सा समय लें। आपके पास ही आ रहा हूं मैं विशंबर जी के बाद, आप ही की बारी होगी, आप बोलेंगे अपनी बात, और आपके साथ तो कोई टोका टाकी भी नहीं हुई, आपने अपनी बातें पूरी रखी हैं। प्लीज विशंबर साहब, भटके हुए नेता भी हैं, भटके हुए पत्रकार भी हैं। रोहित जी देखो, रोहित जी ये जो एनआईए की रिपोर्ट आई है देशवासियों के लिए और आप सबके लिए तो अभी नई चीज है। हम लोग सिक्योरिटी फोर्सेस में बहुत दिन से ये जानते हैं कि कोई भी भटका हुआ नहीं है, सब स्पॉन्सर्ड है। पूरी हुर्रियत आईएसआई स्पॉन्सर्ड है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, पूरा टेररिज्म स्पॉन्सर्ड है, और जो उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं स्पॉन्सर्ड है, ये पत्थरबाज स्पॉन्सर्ड है। मैं सिर्फ ये कहता हूं, और यहां तक कि जो आज की पॉलिटिकल लीडरशिप है उसकी जो स्टेटमेंट है, कहीं वो उस पॉलिटिकल लीडरशिप को भी उसी कटघरे में खड़ा करता हूं मैं कि वो भी स्पॉन्सर्ड है, वरना कोई पॉलिटिकल लीडर इस किस्म की बात नहीं कर सकता हमारे देश में जो मुफ्ती महबूबा ने की है। लेकिन रोहित जी इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज आपके पास पुख्ता सबूत है, आज आपके साथ पूरा देश है, और ये आइडिया देश का है। ये आइडिया जो महबूबा कह रही है मैं बताता हूं, आइडिया ये है कि भारत एक अखंड है, नॉट जो 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 कश्मीर हमारा नहीं है, जो पीओके वो भी हमारा है। आइडिया ये है कि अफगानिस्तान तक हमारी विचारधारा चलेगी। आइडिया ये है कि हमारी विचारधारा एक दिन जो पाकिस्तान में अच्छे सोचने वाले लोग वहां भी चलेगी। आइडिया ये है, आइडिया ये था 2000 साल पहले भी था और आज भी आइडिया ये। लेकिन रोहित जी मैं ये कहता हूं कार्रवाई करनी चाहिए, ये सरकार डिले कर रही है। मेरी सेंट्रल गवर्नमेंट से अपील है, आप डिले कर रहे हैं। पत्थरबाज ऑल हुर्रियत, अगर गिलानी साहब का नाम है अरेस्ट हिम, separate him from Jammu and Kashmir, bring him to some jail in India. It is भारत, किसी भी जेल में डाल दो। अगर आप बाकी लोगों को कहीं भी शिफ्ट कर सकते हो, आप पूरी हुर्रियत को, पूरे अलगाववादियों को और ग्राउंड वर्कर्स को आप कार्रवाई कीजिए, सबका मुंह बंद हो जाएगा। मैं बताता हूं ये ईमान अभी 3 महीने बाद ये भी बदल जाएगा। अगर आप इनको छूट देंगे तो आप सांप से खेल रहे। आपने घर में एक सांप पाल रखा है और आप जितने मर्जी मारो वो एक और सांप निकाल देगा। मैं ये कहता हूं इन लोगों ने आइडिया स्प्रेड करें, इससे पहले इनको खत्म करो। ओके रमीज मखदूमी, आप जब कहते हैं पॉलिटिकल डायलॉग, तो क्या इसका मतलब यह है कि आजादी दे दी जाए आप लोगों को? आप लोग इसलिए कह रहे हो क्योंकि ऐसा लगता है आपकी बातों से आप नुमाइंदगी कर रहे हैं डायलॉग में नुमाइंदगी न करने या वो करने की जरूरत नहीं है। सन 1947 से कश्मीर में इलेक्शन हुए हैं। आपका पीडीपी है, दे फॉट इलेक्शंस ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप वर्तमान में बात क्यों नहीं करना चाहते? हाँ, प्रेजेंट डे में उमर अब्दुल्ला लिख रहे हैं ट्विटर पे कि उमर अब्दुल्ला है कौन इस समय? 6% वोट पड़ता है तो उनके फादर को सीट मिलती है। अगर आप उनको रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं तो ठीक है, अगर उमर अब्दुल्ला को आप अपना नेता मानते हैं तो फिर ठीक है। सर, जिनके ऊपर आरोप लगाते रहे आप लोग जीवन भर कि ये आदमी जब सरकार में रहता है तो श्रीनगर में रहता है और जब सरकार से बाहर रहता है तो लंदन में रहता है, अगर उसको आप अपना नेता मानते हैं तो फिर ठीक है, बोलिए फिर उसकी भाषा आप। चाहे उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो, जिसकी बीजेपी भाजपा के साथ कोलेशन है आज के दिन में, वो कहती है कश्मीर इज अ पॉलिटिकल इशू। इसमें बात करने की जरूरत है मुख्तलिफ मुद्दों पे, और स्टेक होल्डर से उस मुद्दे को हल करने की जरूरत है। जाना तो मर गया, बुरहान वानी भी मर गया, महबूबा तो बताइए किससे बात करनी है? आप तीसरा बताइए ना। फिर लोग क्यों सड़कों पे हैं आज? फिर बात करनी है, आप मुझे बताइए फिर इंटरनेट क्यों बंद है? फिर 1200 लोगों की आंखें क्यों चली गई है? फिर अंदर तक जानते हैं। बुरहान वानी मर गया सर, अबू दुजाना मर गया, तीसरा अंदर तक किससे बात करनी है? हम ये भी Kashmir is a story of torture. Kashmir is a story of blinding the people. You need to talk to people, address the political issues. Kashmir is a story of Hindu genocide. जब तक आप political issues का समाधान नहीं चाहेंगे कुछ नहीं होगा। Kashmir is a story of Hindu genocide. Never forget. It is a story of Kashmir is a story of dead eyes. Kashmir is a story of dead eyes. इंसानियत है, कहानी है कश्मीर। देखिए ये कहां है कश्मीरी पत्रकार साहब, ढूंढते हो कभी? इसके जनाजे में लोग इसलिए आएंगे क्योंकि हिंदुस्तान में इंसानियत है, वरना जितने जनाजे आए हैं उनको पाकिस्तान के अंदर हो तो सेना रात के अंदर उनको बंद कर दे। ये जनाजा इसलिए निकालते हैं आप क्योंकि हमारे यहाँ इंसानियत है। जम्मू एंड कश्मीर पुलिस इंसानियत से आपके साथ पेश आती है। अगर यही चीज आप पीओके में करें तो जो 5 लाख लोग, 5 लाख
5 लाख लोग, 5 लाख लोग रमीज मखदूमी, आपकी बात पूरी हो गई क्या? रमीज मखदूमी, आपकी बात पूरी हो गई क्या? जी, hundreds of people killed. आपकी बात पूरी हो गई? मेरी पूरी, मुझे भी बात करने दीजिए ना। बात पूरी हो गई रमीज मखदूमी? अब वो किलड हो गया भैया, मुझे बात करने दीजिए। 5 नाम गिने, 100 ऑफ पीपल के बोलने इनामुल नबी, थोड़ा सा रुकिए, फिर संबित पात्रा, उसके बाद आपकी बारी। ये पत्रकार है, आप इनसे 5 नाम ले लो। मैं तो कह रहा हूं सर, तीसरा नाम बता दे, किससे बात करें? आप इनसे 5 नाम ले लो। संबित पात्रा, देखिए सारी बात घूम फिर के इस बात पे आ जाती है कि आपने जिसको मुख्यमंत्री बना रखा है, जब उसकी खुद की फीलिंग वही है जो इन लोगों की है, तो ये क्या गलत कर रहे हैं फिर? मुझे उत्तर देने दीजिए, क्योंकि ये सवाल मेरे पे आया है। देखिए, अभी परसों के अखबारों में एक बड़ा इंपॉर्टेंट विषय छपा है। नंबर 1 कि एनआईए ने गिलानी का जो प्रोटेस्ट कैलेंडर था वो इजाद किया है, उसको निकाला है। उस कैलेंडर को आप अगर पढ़ेंगे तो बड़ा महत्वपूर्ण विषय लिखा हुआ है। उसमें लिखा हुआ है कि गिलानी और हुर्रियत ने कॉल दिया कि जब यह आतंकवादी मारे जा रहे हो या इस प्रकार की कोई घटना हुई हो, तो मस्जिदों के अंदर से इस्लामिक सॉन्ग्स, जो इस्लामिक आज़ादी के गाने हैं, वो चले ताकि मुसलमानों को भड़काया जा सके और वो सड़क पे उतर के आए। तो रेडिकल इस्लाम का पूरा कहानी वहाँ चल रहा है। मैंने अपने पूरे वचन में पहले भी कहा डिबेट में कि आप देखिए, एक इस्लामिक रेडिकलाइजेशन का माहौल है जिसको हम लोग स्पर्श भी नहीं कर रहे हैं, जिस सच्चाई को हम बोल नहीं रहे। इसमें जितने भी कश्मीर के नेता हैं, मैं जितने भी कश्मीर के नेता हैं बोल रहा हूँ, सब लोग कहीं ना कहीं अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में इस्लाम और रेडिकल इस्लाम को रखते हैं और उसको सहलाने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए, जो लोग हमसे कहते हैं कि अरे आपने क्यों यहाँ पे सरकार बनाया, आप तो सरकार छोड़ दीजिए क्योंकि ये तो अलग विचार के लोग हैं, बिल्कुल सही बात है। चाहे एनसी हो चाहे पीडीपी हो, इनके विचारधारा हमसे बिल्कुल अलग है। मतलब हम कभी भी जम्मू कश्मीर में सरकार नहीं बनाए, हम सरकार के आसपास भी नहीं आए, कोई कार्यवाही नहीं करे, हम छोड़ के वहां से चले जाएं। बस एनसी, पीडीपी और कांग्रेस यही सरकार बनाए, बुरहान वानी को नहीं मारे, दुजाना को नहीं मारे। हम केवल दूर से डिबेट कर। भैया सुन लीजिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था। सुशील जी आपके बीच में नहीं बोला था। सुशील जी आपके बीच में नहीं बोला। प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए। अगर हम कहें तो हो गए प्रो पाकिस्तानी। मैडम अरे रुक जाओ भैया, अरे गद्दार भैया रुक जाओ, मुझे बोलने दो। देखो रोहित जी, मैं इतना कहना चाहता हूं, अभी ये जो कश्मीर के 2 युवा बैठे हुए हैं जिनको मैं गद्दार कहता हूं, इनका कहना है कि hundreds of people have been killed, it is a story of torture, 1200 लोगों की आंखें चली गई। अरे महबूबा मुफ्ती अगर तुम लोगों के साथ खड़ी है, वो तुम लोगों की बातों को प्रोजेक्ट कर रही है, तो वो 1200 लोगों की आंखें कैसी चली गई? या तो वो सच है या तो ये सच है। अगर महबूबा मुफ्ती तुम लोगों के कहने पे चल रही है, मतलब तुम लोगों की सिंपथाइजर है, आतंकवादियों की सिंपथाइजर है, तो ये अबू दुजाना कैसे मारा गया? जम्मू कश्मीर पुलिस को बोल देती कि भैया सर्विलेंस मत करो, भैया कोर्डोन मत करो। देखिए, ये सब लोग खुश करने के लिए अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी को बोल कुछ रहे हैं, मगर ये जो मोदी जी की मजबूत सरकार है ना, ये होगा वही। बुरहान हो या दुजाना, हम मारेंगे एक रोजाना। गांठ बांध के नबी और जो वरिष्ठ पत्रकार है, दोनों घर जाना इसके बाद। रोजाना मारेंगे। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रोजाना मारेंगे और छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, ये हमारा प्रतिज्ञा है। इनामुल नबी बोलिए। अब सर, मेरे यही कहने का मतलब है, मैं दोबारा कहूंगा कि पिछले 3 अगर मिलिटेंट्स को मारने से कोई सोल्यूशन आता तो फिर अभी तक आना चाहिए था। 30 वर्षों में तो आप मिलिटेंट्स को मारते आए हैं, लेकिन मिलिटेंसी में आईएसआईएस के झंडे वाले मिलिटेंट नहीं थे। लिहाजा आईएसआईएस के झंडे वाले टेररिस्ट हैं जिनको आप मिलिटेंट कह के कवर देते हैं। फर्क है ये, इस फर्क को समझते हैं आप? वो हमारे ये अभी डिफेंस एक्सपर्ट भी ब्लैक शर्ट लगा कर आए हैं, या आप उनको एड्रेस कर रहे हैं? मैं जो पूछ रहा हूँ, आप किनको ये बता रहे हैं? आप इस बात को दिल से लगा के बैठ गए कि आपने काली कमीज पहनी है तो आप आईएसआईएस के प्रवक्ता हैं। आप फिर 2 in 1 है, आपके पास ग्रीन टी-शर्ट भी है, आप पाकिस्तानी भी हैं और आईएसआई भी है। आप 2 in 1 है, मान लेंगे आप 2 in 1 है। वैसी हैं। मैं काली कमीज पहनूंगा भी ना तो मेरे मुंह से वो बातें नहीं निकलेंगी जो आपके मुंह से निकलती हैं, इसलिए मुझे डर नहीं लगेगा सेना को देख के, आपको लगेगा। बताइए आप क्या पूछना है? मैंने सवाल कहा, वर्तमान में क्यों नहीं बात करते? बताइए सर। आप बार-बार इस बात पे क्यों चले जाते हैं? 30 वर्ष में मिलिटेंसी का हल नहीं हुआ, आज मिलिटेंसी नहीं, आज टेररिज्म है। क्या इस बात को आप नकार सकते हैं?
ISIS का झंडा लेके आतंकवादी उतरते हैं, उग्रवादी नहीं। ब्लेयर ने भी आपको कहा है, टोनी ब्लेयर ने भी आपसे कहा कि टोनी ब्लेयर आजादी दिलाएगा आपको। जो मिलिटेंसी है दैट इज नॉट टेररिज्म। टोनी ब्लेयर का स्टेटमेंट देख लीजिए। आप अपने आप को फ्रीडम फाइटर बताते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं जनाब, मारदार से कुछ हासिल नहीं होगा, मारदार से कुछ हासिल नहीं होगा, बैठ के बात करने से मसले का हल निकलेगा। मिलिटेंसी खत्म करने के बाद मैंने कहा बुरहान वानी मर गया, जंग करने के बाद ही आपको डायलॉग करना है। जो आप एलिनेशन बढ़ाकर डायलॉग करेंगे, एलिनेशन बढ़ाकर डायलॉग करेंगे, उससे अच्छा है कि आप एलिनेशन से पहले डायलॉग करें। आपका नेता कौन है? बुरहान वानी और अबू दुजाना तो मर गए, अब बताइए कौन नेता? जो एनडीए फर्स्ट ने एनडीए फर्स्ट चली गई, वाजपेयी जी ने एनडीए फर्स्ट चली गई, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नहीं है। पार्टी तो वही है ना, प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट में बात कीजिए, लेकिन पार्टी तो वही है ना। बताइए पार्टी तो वही है। आपका नेता कौन है? किससे बात करनी है? आपका नेता कौन है? हुर्रियत वालों से, हिजबुल मुजाहिदीन से। हुर्रियत वालों से बात हो रही है जेल में। आप हिजबुल मुजाहिदीन 8 लोग अंदर हैं, शब्बीर शाह तक जा चुके हैं, मीर वाइज और गिलानी का नंबर अभी आना बाकी है, उनसे बातचीत होगी वहीं पर। सर रोहित जी, मैडम ने भी आपको कहा कि एनआईए रेड जो है अरेस्ट करना, उसका कोई ये मसले कश्मीर का संविधान नहीं है। मैडम कह रही है, चीफ मिनिस्टर मैडम जिनके साथ बीजेपी वाले कोalition में हैं, उन्होंने कहा ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। आप मुझे क्यों पूछ रहे हैं? मैडम से पूछे ना, वो भी नहीं मान रही है, कह रही है यू हैव टू टॉक टू देम टू फाइंड आउट द रेजोल्यूशन। सुनिए ना, इनामुल नबी, आप ये चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूं। देखिए मैं आराम से बता रहा हूं, आप गुस्सा क्यों कर रहे हैं? चीफ मिनिस्टर ने कहा था ना कि 5% है सिर्फ प्रॉब्लम, वो याद नहीं रहता आपको कि सिर्फ 5% पॉपुलेशन में प्रॉब्लम है? इसी चीफ मिनिस्टर ने बोला था ना, डर किस बात का? क्यों सिलेक्टिवली कोट करते हो? जो चीज पसंद आती है कोट करते हो। मैं कह रहा हूं कराइए राशुमारी, फिर डर किस बात का? हम सारी बातें मानते हैं। मैंने वो बात भी मैडम की मानी जब उन्होंने कहा 5% में 5% मैंने उस वक्त भी मैडम से कहा कि आप राशुमारी कर रहे हैं, फिर डर किस बात का? अगर ये 5% वाली बात क्या थी? 5% में प्रॉब्लम है। रायशुमारी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, जहां है वहां से मांग लो। वो है, वो नहीं है। अरे कॉन्स्टिट्यूशन में है, करो कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ाई पूरी की होती तो इस तरह की आप अनपढ़ लोग हो, आपको कहां पता है? आपको पैकेज के साथ वास्ता है, आपको आपने थोड़ी पढ़ा लिखा है। कोई शिवसेना वालों ने तो करप्शन कॉन्स्टिट्यूशन में रायशुमारी नहीं है हमारे। शिवसेना में करप्शन नहीं किसी सरकार को मैंडेट नहीं है ये देने का। रायशुमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है, कहीं नहीं है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बताइए कहां है, बताइए कौन सा आर्टिकल है, कौन सा प्रोविजन है, बताइए। इस देश में रेफरेंडम नाम की कोई चीज नहीं है। ऑटोमेटिकली आईन का हिस्सा बनती है। कुछ नहीं है, समझ ही नहीं रहे हो, किनसे हमें पाला पड़ा? कुछ नहीं है, अनपढ़ लोग हैं आप। सर एक सेकंड, मैं किनको समझाऊं? किसी पढ़े लिखे आदमी को लाओ, मैं उसको समझाता हूं। ओके, अब आप दोनों की आवाज बंद है। विशंबर दयाल साहब, जब इस देश में जम्मू कश्मीर में चुनाव होता है, 60% से ज्यादा जनता अपना नेता चुनती है, तो वो रेफरेंडम नहीं होता। इनकी बंदूकें लगा के अलग रेफरेंडम चाहिए, तो सेना की बंदूकों के रेफरेंडम से इनको डर क्यों लगता है फिर? क्योंकि सेना उन लोगों को मारती है जो हमारे नागरिकों को वहां खतरा है। देखिए, जम्मू एंड कश्मीर की जो आम जनता है वो पिछले 5 इलेक्शंस में दिखा चुकी है कि उनको वो भारत का हिस्सा है, तभी तो 60% लोग वोट देते हैं और तभी वो अपनी सरकार चुनते हैं। लेकिन अगर सरकार भी या ये अलगाववादी किसी तरह से किसी किस्म का झुकाव इस देश के विपरीत करते हैं, तो यही जनता इनको वोट आउट कर देती है। ये महबूबा को पता होना चाहिए। कल अगर महबूबा इलेक्शन लड़ेगी तो महबूबा भी साफ है। हुर्रियत इसीलिए इलेक्शन नहीं लड़ती क्योंकि हुर्रियत को पता है कि उनका एक बहुत छोटा सा उनके जो चारों तरफ लोग हैं, आईएसआई का जो पैसा है उसके बलबूते पे वो बोलते हैं। मैं रोहित जी जो मैं बात कहना चाहता हूं, देखिए हमें आज का दिन सिक्योरिटी फोर्सेस को कंप्लीमेंट करना चाहिए। अबू दुजाना गया, आज के दिन दोनों टेररिस्ट जो आउटफिट हैं वो दोनों हेडलेस हैं। टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं उनके अंदर भी डिफरेंसेस हैं जो कि वहां सिक्योरिटी फोर्सेस जानते हैं। इस टाइम पे हमें जो सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑल आउट ऑपरेशंस है इसमें हमें मदद करनी चाहिए और जो जे.एंड.के पुलिस है और जो सीआरपीएफ और आर्मी की जो कोऑर्डिनेशन है उसकी दाद देनी चाहिए। और हमें इस टाइम पे पॉलिटिकल लीडरशिप को कुछ सख्त कदम उठाने चाहिए, कम से कम हुर्रियत के खिलाफ, अलगाववादियों के खिलाफ, ओवरग्राउंड वर्कर्स के खिलाफ, और जो पत्थरबाज जो लिस्टेड है उनको हमें देरी नहीं करनी चाहिए क्योंकि यही इस चीज को आगे जाके डिरेल करने की कोशिश करते हैं। और जहां तक कल अब्बू दुजाना या जिसका भी जनाजा है, मैं कहता हूं उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, किसी को जनाजे मत निकलने दीजिए, ये जनाजे बंद कीजिए क्योंकि ये जनाजे नहीं है, ये प्रचार का घर है। और अगर एनआईए की उस रिपोर्ट में निकला है
उस कैलेंडर में निकला है कि हर, तो साहब इनको अरेस्ट कीजिए, वेट किस बात की कर रहे हो? ठीक ठीक, संबित पात्रा लास्ट कमेंट, समय खत्म हो गया। देखिए, जिस शक्ति के साथ ये सरकार काम कर रही है, पहली बार अलगाववादियों के खिलाफ काम शुरू हुआ है। इस कदर काम शुरू हुआ है कि अलगाववादियों के परिवार वाले दौड़ दौड़ के अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और अस्पताल से भी उठा उठा के उनके दिल्ली के जेलों में लाया जा रहा है। रोज एक आतंकवादी समाप्त किया जा रहा है। देखिए, बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजी है जो टीवी पे डिस्कस किया नहीं जाता है, ग्राउंड पे किया जाता है। और जो लोग आजादी के नारे लगाते हैं उनको कान खोल के सुन लेना चाहिए। अब उनको शायद धरती से ही आजाद होने का समय आ गया है, इसलिए भारत के साथ भारत माता की जय बोलना सीख लो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका ताल ठोके का हिस्सा बनने के लिए। अबू दुजाना को पिछले काफी समय से सुरक्षा एजेंसियां ढूंढ रही थी, लगातार सेना उसकी तलाश में थी। कई बार वो सेना के हाथ आया भी, लेकिन हर बार पत्थरबाजों की वजह से वो बचने में कामयाब हो गया। इसलिए आज हमने ये सवाल उठाया था, कश्मीर के नेता अगर पत्थरबाजों के प्रमोटर हैं तो आतंकवादियों को जिंदा बचाने के लिए सिर्फ पत्थरबाजी नहीं, वो नेता भी जिम्मेदार हैं, उन पर भी सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए।